बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 लाहौर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 एंड 5 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 रह गया था, अब वो कर लेते हैं। तो हम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यूँ होता है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बुक पे बनी हुई क्वेश्चन में ए बी सी इसी तरह बनी हुई है। इसकी ये हमें लेंथ गिवन है ए सी, जिसकी कितनी लेंथ है √3 + √5 सेंटीमीटर। एंड एरिया गिवन है, एरिया को मैंने यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया है। ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल 1 + √15 सेंटीमीटर। तो एरिया गिवन है और एक लेंथ या एक साइड गिवन है ए सी, जिसकी लेंथ ए ऑब्वियसली √3 + √5 है। हमें कहा गया है जो ए से बी लेंथ है ना, ये फाइंड करें इन दी फॉर्म ऑफ, और आंसर जो है ये बी लेंथ का, ए बी साइड फाइंड करें इस राइट एंगल ट्राइंगल की। ए सी गिवन है, एरिया गिवन है, लेकिन जो ए बी साइड आप फाइंड कर रहे हैं उसका जो आंसर है वो इस फॉर्म में आए। ए एक इंटीजर है, 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है। a √3 + b√5 इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। ए और बी कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं। तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज 1/2 ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारे पास ये ए सी है, सो एरिया ए विल बिकम इक्वल टू 1/2 लेंथ ए सी है ये वाली, और ब्रेड्थ हमारे पास ए बी है, या हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें से हमें जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे, जो नहीं गिवन वो अननोन है वो फाइंड करेंगे। तो हमें एरिया ए गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 1 + √15, 1 + √15 ये ए की वैल्यू है, ये इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए सी। ए सी की एक लेंथ है इस ट्राइंगल की जो कि √3 √5 √3 + √5 है, मल्टीप्लाई बाय ए बी। ए बी आपको पता है ये हमें रिक्वायर्ड है, ये ऐसे के ऐसे लिखी रहने देंगे इसी फॉर्म में, ए बी फॉर्म। अब ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बेटा, लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस इसी 2 को √15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय √15 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ रह गया √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी, जिसको ऐसे आप ब्रैकेट में लिखें, मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब देखें बेटा, हमें ए बी रिक्वायर्ड है, ये नहीं रिक्वायर्ड। ये जो √3 √5 है यहाँ ए बी के साथ मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। 2 + 2 √15 ओवर √3 + √5 इज इक्वल्स टू ए बी जो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ देखें ये एक फ्रैक्शन क्या जाती है, और फ्रैक्शन में ये निचले वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर क्या जाती है। अब डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू के ऊपर ये स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, जो कि रैशनल बना देता है इसको। हमें इसको रैशनल फॉर्म में लिखना है। इसको रैशनल फॉर्म में लिखने के लिए ये ना तो 3 पे स्क्वायर रूट होना चाहिए, ना फिर 5 पे स्क्वायर रूट होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर वाली किसी टर्म पे भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप इसका कॉन्जुगेट लेके, यानी ये साइन चेंज कर देंगे, √3 - √5, और जब साइन चेंज करेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो फर्दर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, 2 + 2 √15 ओवर ये वाला √3 + √5 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना। मल्टीप्लाई करना इन्हीं दोनों से,
5 से, ठीक है बेटा, और डिवाइड भी इन्हीं दोनों से, √5 से डिवाइड करना। लेकिन यहाँ साइन प्लस है, इनमें आप माइनस माइनस लगाए, मतलब कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई किया, उसी से कॉन्जुगेट लेकर ही डिवाइड किया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ। देखें, ये 2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5, यहाँ से ये वाला +2 √15 मल्टीप्लाई यही √3 माइनस √5, मतलब पहले 2 के साथ ये सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिखी है, फिर +2 √15 के साथ यही सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिखी है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय, ये वाला डिवाइड का साइन आ गया। ये a प्लस b है, ये a माइनस b है, a और b और दरमियान में प्लस और माइनस हो, पहली वैल्यू सेम हो, दूसरी वैल्यू सेम हो, एक में प्लस दूसरे में माइनस हो, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a² √3 का स्क्वायर माइनस b² √5 का स्क्वायर। अब आप देखते हैं यहाँ कटिंग पॉसिबल है तो हम कर देंगे। कटिंग जो पॉसिबल है वो क्या है, ये स्क्वायर रूट काट देगा, यहाँ से ये स्क्वायर रूट काट देगा। तो यहाँ कुछ और भी सिंप्लीफिकेशन होनी है, जैसे कि स्क्वायर रूट तो काट चुके, 3 - 5 रह जाएगा। तो उसके लिए ये अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा 2 को, उसकी रीज़न है, 2 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, उसकी क्या रीज़न अभी बताया था आपको, क्योंकि मुझे यहाँ नीचे 2 मिल जाएगा, वो कटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं ये वाला 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से, और ये फ्रैक्शन ऐसे कि ऐसे लिखी रहने देंगे। फिर क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, √3 माइनस √5, ये वाला प्लस 2 कॉमन आ गया, ये वाला 2 भी कॉमन ले लिया, एंड देन ये वाला प्लस √15 मल्टीप्लाई, √15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, √15 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड ऑल्सो माइनस √15, √15 2 कॉमन आ गया था, √15 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसी √15 को माइनस √5 से भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ओवर 3 स्क्वायर रूट काट दिया, 3 रह गया, स्क्वायर रूट काट दिया, 5 रह गया, 3 - 5 कितना रह गया बेटा, -2 बचता है। अब आप देख लें, इस 2 से ये काट देगा, इसलिए मैंने न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया। अभी आप देख लें बेटा, यहाँ से ये माइनस आपको पता है डिनोमिनेटर में हमें नहीं लिखना होता है, एक चीज़ भूल रहे हैं, इधर यहाँ हम राइट साइड पे a b लिखते आ रहे थे, वो मैं लिख दूँ, राइट साइड पे क्या लिखते आ रहे हैं हम, a b साइड जो कि रिक्वायर्ड थी, a b साइड जो कि रिक्वायर्ड। अब देखते हैं, माइनस डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इस माइनस को ऊपर हर टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो, तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले ऊपर वाली वैल्यूज को आप सॉल्व कर लें। देखें, ये √3 माइनस √5, एक बात, हमें जो आंसर है वो किस फॉर्म में चाहिए, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 3 चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर 5 चाहिए, ये √3 है, √5 है, यहाँ हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ कैसे चेंज करूँगा इसको मैं लिख लेता हूँ +3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, इनका अलग अलग कर देता हूँ। 15 को 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा, इनका स्क्वायर रूट मैंने बेटा अलग अलग कर दिया सेपरेटली, और ये वाला इन दोनों को -5 √3 √5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 स्क्वायर रूट, सेम वैसे का वैसे लिख लिया ये वाला। सिमिलरली माइनस यहाँ 15 को भी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, इस 15 को ब्रेक करना, 3
मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे। 15 को स्क्वायर रूट कॉमन लिखा, अलग अलग कर दिया, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट सेम वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे, और ओवर -1 टूवर्ड द फोर कटिंग होगी इज इक्वल्स टू ये वाली साइड जो ए बी है, ये आप यहाँ ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे। आप देख लें इज इक्वल टू ए बी साइड में यहाँ लिख देते हैं। ये माइनस हमें ऊपर लेकर जाना है, तो ऊपर जब लेकर जाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का √3 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं आप, ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, लेकिन ये प्लस माइनस कर देंगे, ये स्क्वायर रूट 5 से वैसे लिखा देंगे। अब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई और प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ये स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 दोनों, मतलब ये दोनों मिलकर स्क्वायर बना देंगे, मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे लिख लेंगे, और माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो चुका है इज इक्वल्स टू साइड ए बी। अब आप देख लें यहाँ फिर कैंसिलेशन अगेन हो रही है। क्या कैंसिलेशन हो रही है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट काट देंगे, स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी। रिमेनिंग हम लिख लेते हैं, अभी आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 बेटा, एंड देन माइनस ये वाला स्क्वायर रूट काट चुका 3 रह गया, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट काट गया 5 रह गया, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी। भाई लाइक टर्म्स है तो हम प्लस माइनस या कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर लेंगे। तो यहाँ तो एंड वाई टर्म का स्क्वायर रूट 3 लिख लिया, स्क्वायर रूट कट गया था, सिर्फ 5 बच गया। अभी देख लें अगर प्लस माइनस होती लाइक टर्म है, देखिए ये स्क्वायर रूट 3 है, कोई और है जिसका स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, ये 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और ये 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, ये 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 में से 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस करते हैं अगर, तो ये रहता है 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। अब आप देख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 में से 1 टाइम स्क्वायर रूट 5 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 1 2 स्क्वायर रूट 5 रह जाएंगे, और देन जो बड़ा है इनमें से उसका यहाँ साइन लगाना पड़ेगा। बड़ा कौन है? माइनस, उसका साइन ये लगा देंगे इज इक्वल टू ए बी लेंथ जो कि रिक्वायर्ड थी। अब आप देख लें 4 स्क्वायर रूट 3 मतलब ए को रिप्लेस कर दिया 4 में, 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है, हमारा माइनस आया। बी को रिप्लेस कर दिया 2 में, स्क्वायर रूट 5 था ना, ये एक में स्क्वायर रूट 5 आना है। हमने इन दोनों को स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर रूट 3 इन दोनों को जब माइनस किया तो यहाँ पर बेटा ये देखिए स्क्वायर रूट -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 में से 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 माइनस किया तो -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 आया, तो यहाँ 5 लिखे। अब आप देख लें ए को रिप्लेस कर दिया 4 में, स्क्वायर रूट 3 वैसे ही प्लस माइनस आ सकता है, बी को रिप्लेस कर दिया 2 में और स्क्वायर रूट 5 वैसे ही। ये ए बी का आंसर है, उसने बोला ना ए बी का आंसर लेकर ए बी लेंथ फाइंड करें, और उसका आंसर इस फॉर्म में है जिसके अंदर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 हो। हमारा भी स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 है, तो ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, साथ साथ आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ये लिखा हुआ सामने, इसको मैं सॉल्व करूँगा, उससे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो वो नहीं चाहिए होता, उसको फिर रैशनलाइज करके लिखना पड़ता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं ये आपने देख लिया कि हमें स्क्वायर रूट का कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई करना होता है और उसी से डिवाइड करना होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5 minus 4 over square root 2 and 2 plus square root 18 मीटर। एरिया रिक्वायर्ड है a जो कि रिक्वायर्ड है, लेकिन इसका आंसर a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 फॉर्म में आना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है।
तो हमें इस तरह से रेक्टेंगल की बात करना है जिसकी दो साइड होते हैं। ऑब्वियसली जो ये 4 साइड होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। उसमें से एक ही हमें लेंथ गिवन है इसकी और दूसरी हमें इस रेक्टेंगल की ब्रेथ गिवन है। इन दोनों को यूज़ करके हमें एरिया निकालना है। तो आपको पता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मैं पहले यहाँ लिख लूँ, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ऑब्वियसली एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी लेंथ है, तो जहाँ एल है वहाँ मैं ये वैल्यू लिख दूँगा। ये वैसे का वैसे ही 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जो ब्रेथ है वो क्या है, ये लिखी होगी। ब्रेथ हमारे पास 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट। अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, एक एरिया हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन आंसर इस फॉर्म में है जिसके अंदर एक स्क्वायर रूट। तो देखते हैं एरिया इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में बेटा हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर दूँ अगर तो कर लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले 10। इसी 5 को इस स्क्वायर रूट 18 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 स्क्वायर रूट 18। पहले 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2। अब इसी माइनस प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई दिस प्लस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए 18 को मैं ब्रेक कर दूंगा। 18 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 18 को मैं यूँ ब्रेक कर रहा हूँ और से सुन लें। ये 10 प्लस 5, 18 को मैंने लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑब्वियसली 9 को 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 2 9 2 ज़ा 18 माइनस ये जो स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 2 है ये मैंने ऐसे ही लिखना है। देख लें जो आंसर है उसमें अंदर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, जबकि स्क्वायर रूट हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है इधर भी इधर। तो मुझे ये डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मुझे इसको एक स्क्वायर रूट 2 निकालना है और वो भी डिनोमिनेटर में ना हो। तो मैं ये 4 अभी फिलहाल ऐसे लिखा देता हूँ और स्क्वायर रूट 2 भी ऐसे लिखा है। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 सेम ऐसे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाय इस 2 को स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिखा है। रीजन क्या है, स्क्वायर स्क्वायर रूट काट देगा वापस 2 रह जाएगा, मतलब 2 को ऐसे लिख सकते हैं। अभी भी ये 2 ही, लेकिन हम चूंकि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको हमें आंसर लेकर आना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। ये वाला माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9 को अगेन मुझे क्या लिखना है, 18 को अगेन 9 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 9 2 ज़ा 18 ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला स्क्वायर रूट 2 1 टाइम और यहाँ ऊपर 2 टाइम है। एक स्क्वायर रूट 2 कम हो जाएगा, कटिंग होगी एक स्क्वायर रूट 2। तो रिक्वायर्ड एरिया है वो लिख लें a इज इक्वल टू 10 प्लस 5। यहाँ मैं 9 का स्क्वायर रूट अलग करने लगा हूँ, 2 का अलग करने लगा हूँ। 9 स्क्वायर रूट अलग मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट सेपरेट से कर लिया माइनस 4। यहाँ एक स्क्वायर रूट नीचे था, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऊपर था। इस एक स्क्वायर रूट से ऊपर 2 स्क्वायर रूट 2 थे, एक स्क्वायर रूट कम हो गया तो 4 के साथ अभी एक स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही कर रहे हैं। अब माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और इस 2 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट देख लें जल्दी से, एरिया ए इज इक्वल टू 10 प्लस 5। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, वैसे याद है तो लिख लें। इसके बदले में सिर्फ 3 रहेगा, तो जो 5 से क्या हो जाएगा वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 सेम ऐसे लिखा है माइनस 4 स्क्वायर रूट 2
माइनस 4। अब यहाँ भी कैंसिलेशन हो रही है, ये 2 स्क्वायर रूट 1 और ये स्क्वायर रूट दूसरा, ये काट देंगे। फिर हमारे पास बेटा क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ रह गया ये 4 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई है 9 का स्क्वायर रूट जो कि होता है क्या होता है 3 होता है। अब एरिया इज इक्वल टू 10 प्लस 5 3 आर 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 3 आर 12। नेक्स्ट आप देख लें लाइक टर्म्स को आपने प्लस माइनस करना है, ये 10 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये 12 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, माइनस 12 में से प्लस 10 माइनस कर दें, माइनस 2 रह जाएंगे। 15 स्क्वायर रूट 2 में से 4 स्क्वायर रूट माइनस कर दें, 15 में से 4 माइनस करें कितने रह जाएंगे, प्लस बड़ा 15 है प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 रह जाएंगे, बाकी माइनस 12 में से प्लस 10 माइनस कर दिए। तो देख रहे हैं ये उसी फॉर्म में आंसर है जिस फॉर्म में आंसर रिक्वायर्ड था। किस फॉर्म में आंसर रिक्वायर्ड था, हमें एरिया लेंथ गिवन थी इस रेक्टेंगल की, ब्रेथ गिवन थी, हमें इसका एरिया निकालना था। एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फॉर्मूला यूज किया, सारी मल्टीप्लिकेशन की, हमने सिंप्लीफिकेशन की है। कीप इन माइंड ये स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर के नीचे नहीं है, स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हमारी जो वैल्यू आई उसके अंदर एक स्क्वायर रूट 2 तो है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है, तो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ए को रिप्लेस कर रहा है -2 प्लस बी को रिप्लेस कर रहा है 11, तो ए एंड बी जो नंबर्स थे वो हमारे आ गए, ये रिक्वायर्ड एरिया है। अल्लाह हाफ़िज़।